हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टैटिस्टिकल स्पेक्ट्रम। तो आज हम स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस की पूरी सीरीज को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर होगा। तो इसमें हम स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के इंट्रोडक्शन देखेंगे एंड थोड़ा जो उसके प्रॉपर्टीज आएंगे तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो अगर स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस को समझने से पहले एक बात समझ लेते हैं कि स्टैटिस्टिक्स पढ़ने का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। ओके, तो स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के कई सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो उसमें से हमारा एक वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ये होता है कि कुछ पॉपुलेशन होगी तो उस पॉपुलेशन के बारे में कुछ इन्फरेंस ड्रॉ करना। अब पॉपुलेशन क्या होता है, सैंपल मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, एक वीडियो बना चुका हूँ। वो वीडियो नहीं देखा होगा तो एक बार वो वीडियो देख लीजिए। तो पॉपुलेशन के बारे में इन्फरेंस बताना मतलब क्या, और बताने की जरूरत क्या है हमें पॉपुलेशन के बारे में, क्योंकि पॉपुलेशन तो बहुत बड़ी होती है और पूरी पॉपुलेशन का डेटा लेना और उस डेटा के बेसिस पे कुछ इन्फरेंस करना या अनुमान लगाना ये पॉसिबल नहीं होता है। तो हम करते क्या है, अगर मेरे पास ये पॉपुलेशन है तो इस पॉपुलेशन में से हम कुछ सैंपल ड्रॉ करते हैं। इस पॉपुलेशन में एक सैंपल ड्रॉ करते हैं एंड इस सैंपल के बेसिस पे इस पॉपुलेशन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन हम बताते हैं बेस्ड ऑन द सम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके हम ये चीजें बताते हैं। तो ये हमारा वन ऑफ द मेजर, कई सारे ऑब्जेक्टिव्स में से ये वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव है। एंड फिर यही से हमारे स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस की शुरुआत होती है कि हमें यहाँ पे स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस की जरूरत आ पड़ी। ओके, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव। अब सेम चीज का एक एग्जांपल देख लेते हैं फिर आगे जाते हैं। तो ये जो हम रियल लाइफ में हम कहाँ पर इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं। तो आपने एनएफएचएस के बारे में सुना होगा, एनएफएचएस नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ओके, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में क्या होता है, तो ये तो पूरे इंडिया का हेल्थ सर्वे होता है, लेकिन हम तो पूरे इंडिया की पॉपुलेशन नहीं कंसिडर करते। ओके, तो ये हो गया हमारा इंडिया। अब इस पूरे इंडिया पे तो हम एनालिसिस नहीं कर सकते क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन तो बहुत बड़ी है। तो हम करते क्या है, इस इंडिया की पॉपुलेशन में से एक ऑब्जर्वेशंस ड्रॉ करते हैं एंड इसके ऊपर हम ये सर्वे इंट्रोड्यूस करते हैं। एंड इस सर्वे में हम इंडिया के पॉपुलेशन के हेल्थ के बारे में, मतलब इंडिया की हेल्थ कंडीशन हम बताते हैं। कई सारी चीजें हम इसमें आते हैं, अगर आपने सर्वे पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। हाँ, और दूसरी चीज, ये सर्वे कौन बनाता है या कौन पब्लिश करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, MOHFW, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। किसके हेल्प से, तो IIPS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंस, मुंबई। तो ये दोनों मिला के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हमारा क्या होता है, पब्लिश होता है। तो यहाँ पे IIPS क्यों आया, तो IIPS क्या करता है, इस मिनिस्ट्री को कुछ टेक्निकल या स्टैटिस्टिकल हेल्प प्रोवाइड करता है और इन दोनों मिला के फिर ये हेल्थ सर्वे पब्लिश होता है। ओके, ये बात क्लियर है। वन ऑफ द एग्जांपल है कि पॉपुलेशन में से हम सैंपल ड्रॉ करते हैं, फिर उस सैंपल के बेसिस पे हम कुछ इन्फरेंस बताते हैं। तो कुछ इन्फरेंस बताने के लिए या किसी पॉपुलेशन के बारे में या किसी के बारे में कंक्लूजन निकालने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स में मेनली दो प्रोसीजर्स फॉलो करनी पड़ती है। पहली प्रोसीजर होती है एस्टिमेशन, पहली प्रोसीजर होती है एस्टिमेशन एंड दूसरी होती है टेस्टिंग। आपने सुना होगा टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। सो सबसे पहली मतलब एक प्रोसीजर होती है हमारी एस्टिमेशन की और दूसरी होती है टेस्टिंग की। तो अब स्टार्टिंग में हम एस्टिमेशन के बारे में पढ़ेंगे, जब हमारा एस्टिमेशन खत्म हो जाएगा तो फिर हम टेस्टिंग की तरफ आएंगे। तो ये एस्टिमेशन, थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन किसने इंट्रोड्यूस किया, स्टार्ट कब से हुआ ये, तो प्रोफेसर आर एफ फिशर, प्रोफेसर आर एफ फिशर ने, जो जिन्हें हम फादर ऑफ स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, तो आर एफ फिशर ने, प्रोफेसर आर एफ फिशर ने 1930s में हमें थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन के बारे में बताया। कब, 1930 में। फिर हम थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन को हमने पढ़ना स्टार्ट किया। ओके, तो थ्योरी ऑफ एस्टिमेशन में हम करते क्या है, ये भी एक सवाल होगा। पढ़ तो रहे लेकिन हम इसमें करते क्या है, तो करना ये पड़ता है हमें, अगर ये पॉपुलेशन होगी तो पॉपुलेशन करस्पॉन्डिंग हमें एक पैरामीटर मिलता है। अगर मैंने सैंपल मीन सॉरी पॉपुलेशन मीन लिया म्यू, और उसके करस्पॉन्डिंग फिर एक एस्टिमेटर हमें मिलता है सैंपल मीन। तो इस अप्रोक्सीमेट, इस सैंपल, इस पॉपुलेशन मीन की हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है बेस्ड ऑन द सैंपल। यही हमारा एस्टिमेशन का एक वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव होता है, एस्टिमेशन का, बोल रहा हूँ स्टैटिस्टिक्स का नहीं। ओके, तो इस सैंपल पॉपुलेशन मीन का एक एस्टिमेटर हम ड्रॉ करते हैं, जो कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमें
दे सकता है। तो एस्टिमेटर क्या होता है, पैरामीटर ऑलरेडी हमने वीडियो बना चुका हूँ मैं इसके ऊपर, तो एक बार वो वीडियो देख लीजिए। तो जो सैंपल के बेसिस पे एक सैंपल का फंक्शन होता है, तो उसे हम सॉरी एस्टिमेशन नहीं, एस्टिमेटर बोलेंगे इसको। सैंपल का जो कुछ फंक्शन होता है तो इसको क्या बोलेंगे हम, एस्टिमेटर। और ये क्या हो गया मेरा, पैरामीटर। ओके, तो सैंपल मीन पैरामीटर का एक एस्टिमेटर हो गया। ओके, एस्टिमेटर हो गया। तो एस्टिमेट क्या होता है फिर, जब किसी एस्टिमेटर की हम स्पेसिफिक वैल्यू लेते हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं, एस्टिमेट बोलते हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ मैं, सैंपल का कुछ फंक्शन होगा तो उसे हम एस्टिमेटर बोलेंगे, एंड उसकी स्पेसिफिक वैल्यू या कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू हमने ली तो उसे हम क्या बोलेंगे, एस्टिमेट बोलेंगे। ओके, तो जो एस्टिमेटर होता है, अब वही एस्टिमेटर अच्छा होना चाहिए, मतलब गुड एस्टिमेटर होना चाहिए, तभी तो हमें पैरामीटर की अच्छी वैल्यू मिल पाएगी, अप्रोक्सीमेट अच्छी वैल्यू मिल पाएगी। ओके, तो गुड एस्टिमेटर किसको बोलेंगे, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज होती है अनबायसनेस। ओके, सेकंड प्रॉपर्टीज होती है सफिशिएंट, कोई एस्टिमेटर सफिशिएंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, एंड एफिशिएंट होना चाहिए। अगर कोई एस्टिमेटर ये चार प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर लेता है तो इसे हम क्या बोलेंगे, दैट एस्टिमेटर इज कॉल्ड एज गुड एस्टिमेटर। क्या बोलेंगे उसको, गुड एस्टिमेटर बोलेंगे। किसको, जब वो अनबायस हो, सफिशिएंट हो, एफिशिएंट, कंसिस्टेंट हो एंड एफिशिएंट हो। अगर वो एस्टिमेटर चारों के चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर लेता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, गुड एस्टिमेटर बोलेंगे। टेंशन मत लीजिए, हम हर एक प्रॉपर्टीज को पूरी डिटेल में विद एग्जांपल समझ लेंगे, उसके डेफिनेशन एंड देन उसके एग्जांपल समझेंगे। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बस अनबायस को देखेंगे एंड फिर आने वाले वीडियो में हम एक एक कंडीशन को करते जाएंगे। तो एस्टिमेटर की सबसे पहली प्रॉपर्टीज हम देखेंगे अनबायसनेस। तो अनबायसनेस क्या होता है उसका डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर उसका एग्जांपल देखेंगे। तो एन एस्टिमेटर Tn which is equals to T of x1 up to xn said to be unbiased estimator of gamma theta if Tn को gamma theta का unbiased estimator कब बोलेंगे, जब expectation of Tn is equals to gamma theta for all theta belongs to parameter space. parameter space क्या होता है, all possible values of parameter is called as parameter space. ओके, तो एक्सपेक्ट मतलब किसी भी एस्टिमेटर को अनबायस कब बोलेंगे, जब एक्सपेक्टेशन ऑफ दैट एस्टिमेटर इज इक्वल्स टू पैरामीटर। तो ये क्या हो गया मेरा पैरामीटर, टीएन मेरा हो गया एस्टिमेटर। तो एस्टिमेटर का एक्सपेक्टेशन जब लेंगे, अगर वो एक्सपेक्टेशन पैरामीटर के बराबर आता है तो उस एस्टिमेटर को हम क्या बोलेंगे, अनबायस एस्टिमेटर बोलेंगे। सिंपल है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, मतलब अगर एक्सपेक्टेशन पैरामीटर के बराबर नहीं आता तो उसको क्या बोलेंगे, तो उसको अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ टीएन व्हिच इज नॉट इक्वल्स टू पैरामीटर मींस गामा थीटा, तो उसको बोलेंगे बायस्ड एस्टिमेटर। क्या बोलेंगे उसको, बायस्ड एस्टिमेटर। ये बात क्लियर है। अगर एक्सपेक्टेशन के बराबर पैरामीटर नहीं आता है तो उस एस्टिमेटर को हम क्या बोलेंगे, बायस्ड एस्टिमेटर बोलेंगे। फिर उसके अलग अलग कंसेप्ट, मतलब अलग अलग कंडीशन या कंसेप्ट बोलेंगे कि पॉजिटिवली बायस, नेगेटिवली बायस। तो पॉजिटिवली बायस मतलब क्या, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टीएन इज ग्रेटर देन पैरामीटर, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पॉजिटिवली बायस्ड बोलेंगे। एंड अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ टीएन ये पैरामीटर से छोटा है, लेस देन पैरामीटर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, निगेटिवली बायस्ड एस्टिमेटर। ओके, पॉजिटिवली बायस, नेगेटिवली बायस, क्लियर है। अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ एस्टिमेटर ग्रेटर देन पैरामीटर देन पॉजिटिवली बायस, इन एक्सपेक्टेशन ऑफ एस्टिमेटर लेस देन पैरामीटर देन नेगेटिवली बायस। पॉजिटिवली बायस, नेगेटिवली बायस। बायस क्या होता है, जब एक्सपेक्टेशन पैरामीटर के बराबर नहीं आता है तो उसे हम बायस बोलते हैं। एंड एक्सपेक्टेशन अगर हमें निकालनी, मतलब अनबायसनेस हमें देखना होगा एस्टिमेटर का, तो उस एस्टिमेटर का हम क्या लेंगे, एक्सपेक्टेशन लेंगे। अगर वो एक्सपेक्टेशन पैरामीटर के बराबर आता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनबायस एस्टिमेटर बोलेंगे। ओके, तो अब उसका एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल से और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी आपको। तो अनबायसनेस का एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल क्या है हमारे पास, x1 x2 up to xn is a random sample from normal population normal mu comma 1। मतलब जो सैंपल है हमने नॉर्मल पॉपुलेशन में से ड्रॉ किया है, नॉर्मल म्यू कमा 1, म्यू कमा 1 मतलब मीन म्यू वेरिएंस 1, शो दैट t is equal to x bar is an unbiased estimator of म्यू। मतलब हमारे पास t is equal to x bar मतलब सैंपल मीन x बार हमारे पास एक एस्टिमेटर है जो कि म्यू का है, तो वो हमें चेक करना है कि वो अनबायस्ड है कि नहीं। ओके, तो ये शो करना है हमें
तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया है वो देख लेंगे। क्या दिया है हमें, एक्स आई फॉलोज नॉर्मल म्यू कमा 1। तो एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन मिला है हमें नॉर्मल म्यू कमा 1, मतलब वहां से हमें उसका एक्सपेक्टेशन मिल जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई क्या मिलेगा मुझे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई म्यू फॉर ऑल आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n, सब आई के लिए मुझे एक्सपेक्टेशन मिल गया उसका। अब एक्सपेक्टेशन मिल गया तो किसका हमें अनबायस चेक करना है, एक्स बार का। ओके, तो हमारी डेफिनेशन के अनुसार जाएंगे हम। डेफिनेशन क्या बोलती है, जो भी एस्टिमेटर होगा उसका हमें एक्सपेक्टेशन लेना है। अगर वो पैरामीटर के बराबर आता है तो उससे हम क्या बोलेंगे, अनबायस एस्टिमेटर बोलेंगे। तो देखिए एक्सपेक्टेशन ऑफ टी विच इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स बार। एक्स बार मतलब सैंपल मीन। तो सैंपल मीन को हम कैसे लिखते हैं, समेशन एक्स आई आई रनिंग फ्रॉम 1 टू n डिवाइडेड बाय n, बराबर है। तो अब क्या करेंगे, 1 बाई n कांस्टेंट है वो एक्सपेक्टेशन के बाहर ले लेंगे, तो अंदर बचा एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन एक्स आई। अब क्या करेंगे, उस समेशन को सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ मैं, 1 अपॉन एन एज इट इज, एक्सपेक्टेशन एज इट इज, समेशन को मैंने सेपरेट कर लिया, x1 प्लस x2 प्लस सो वन प्लस xn। अब आगे क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन को अंदर लेके जाएंगे, 1 अपॉन एन एज इट इज, अगर एक्सपेक्टेशन को अंदर लेके तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस सो वन प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ xn। ये बात क्लियर है। अब हमें तो हर एक का एक्सपेक्टेशन पता है, x1 का एक्सपेक्टेशन न्यू, x2 का एक्सपेक्टेशन न्यू, xn का एक्सपेक्टेशन न्यू, तो बस वो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो हमें क्या मिलेगा फिर, 1 अपॉन n न्यू प्लस xn का भी न्यू आएगा। तो हमें फिर आखिरी में क्या मिला, न्यू प्लस न्यू प्लस न्यू, अगर n टाइम्स न्यू क्यों ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, n न्यू मिलेगा। तो n न्यू अपॉन n, तो n कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू न्यू। ओके, तो अब हमें क्या मिला, तो हमें क्या मिला, एक्सपेक्टेशन ऑफ t विच इज इक्वल्स टू x बार इज इक्वल्स टू न्यू, जो कि हमारे अनबायसनेस के डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अब क्या बोल सकते हैं हम कि x बार इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ न्यू। समझ में आ गया एग्जांपल, ये फर्स्ट एग्जांपल है, और आगे एग्जांपल देखेंगे तो और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। तो अब हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है हमारे पास, लेट x1 x2 up to xn a random sample from a population with finite mean mu, okay, mean mu दिया है, show that 1 by 3 x1 plus 2 by 3 x2 is unbiased estimator of mu। तो सबसे पहले देख लेंगे कि हमें एस्टिमेटर क्या दे रखा है। तो एस्टिमेटर हमारे पास Tn हमें एस्टिमेटर दे रखा है 1 by 3 x1 plus 2 by 3 x2, ये हमारे पास एस्टिमेटर है। तो इस एस्टिमेटर को हमें क्या करना है, अनबायस शो करना है। तो सबसे पहले देख लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होगा वही सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा। तो फिर हर एक एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक का मीन देके रखा है ना, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे रखा। तो मीन क्या आएगा फिर, एक्सपेक्टेशन ऑफ हर एक एक्स आई का मीन आएगा म्यू फॉर ऑल आई गोज फ्रॉम 1 टू n, हर एक का मीन दे रखा है, बस एक्सपेक्टेशन हमें निकालनी है, तो निकालेंगे फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ Tn इज इक्वल्स टू, Tn क्या है हमारे पास, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 by 3 x1 प्लस 2 by 3 x2, यही एक्सपेक्टेशन हमें निकालनी है। तो हमें पता है अगर एक्सपेक्टेशन में कांस्टेंट आएगा तो वो एक्सपेक्टेशन के बाहर आएगा। तो क्या करेंगे फिर, हर एक को एक्सपेक्टेशन सेपरेट करेंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ 1 by 3 x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ 2 by 3 x2। ओके, तो फिर एक्सपेक्टेशन में कांस्टेंट है उसको बाहर लेंगे, 1 by 3 एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस 2 by 3 एक्सपेक्टेशन ऑफ x2। ये बात क्लियर है। अब चीज आती है एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 क्या आएगा। तो यहाँ पर तो उन्होंने हमें दे रखा है, क्या दिया है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई इज इक्वल्स टू म्यू, मतलब हर एक आई के लिए एक्सपेक्टेशन क्या आएगा, म्यू। तो अगर आई को मैं 1 पुट करता हूँ तो एक्सपेक्टेशन ऑफ हमें x1 मिलेगा, आई को मैं 2 पुट करता हूँ तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 मिलेगा, और दोनों का एक्सपेक्टेशन हमें क्या मिलेगा, म्यू ही मिलेगा। तो बस उसे सब्स्टिट्यूट करना है। तो फिर क्या मिलेगा, 1 by 3 म्यू प्लस 2 by 3 म्यू। अब उसको ऐड कर लेंगे, बेस से हमें न्यूमरेटर की एडिशन करेंगे तो क्या मिलेगा, म्यू प्लस 2 म्यू डिवाइड बाय 3
विच इज इक्वल टू 2 म्यू प्लस 1 म्यू 3 म्यू डिवाइड बाय 3 कैंसिल हो गया है, तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टीएन हमें क्या मिला, म्यू मिला। और हमारे पास टीएन क्या है, 1/3x1 प्लस 2/3x2। तो हमें बताया गया था कि हमें अनबायस्ड शो करना है, तो बेस्ड ऑन द डेफिनेशन ऑफ अनबायस्ड एस्टिमेटर क्या हो गया, एक्सपेक्टेशन ऑफ टीएन इज इक्वल्स टू म्यू। अनबायस्ड की डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि टीएन मतलब 1/3x1 प्लस 2/3x2 इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ म्यू। अब मुझे आई होप कि आपको अच्छी क्लैरिटी आ गई होगी। अब एक्सपेक्टेशन कैसे निकालेंगे या फिर अनबायसनेस कैसे चेक करेंगे, ये आपको अब पता चल गया होगा। ओके, चलो और एक एग्जांपल देख लेते हैं अनबायस एस्टिमेटर का, जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से आया हुआ है। फिर इस वीडियो को हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो एग्जांपल क्या है हमारे पास, इफ x1 x2 up to xn is a random sample from uniform distribution with parameter 0, theta, then show that 2x bar is an unbiased estimator of थीटा। मतलब हमें एस्टिमेटर दे रखा है 2x बार, जो कि हमें थीटा का अनबायस्ड एस्टिमेटर है, ये शो करना है। तो सबसे पहले देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन क्या दे रखा है। तो हमें पता है अगर किसी पॉपुलेशन में से हमने कुछ सैंपल ड्रॉ किया हुआ है, तो वही पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन सैंपल का डिस्ट्रीब्यूशन सेम ही होता है। ओके, तो हमें एक चीज तो पता है कि एक्स आई फॉलोज यूनिफॉर्म 0, थीटा। तो हर एक एक्स आई रैंडम सैंपल है, तो उस एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया, यूनिफॉर्म 0, थीटा। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं, उसके बाद इस एग्जांपल पे आएंगे। तो अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इफ एक्स फॉलोज यूनिफॉर्म ए कॉमा बी, मतलब यूनिफॉर्म के पास दो पैरामीटर्स होते हैं ए एंड बी। ओके, तो उसका एक्सपेक्टेशन क्या आएगा, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आएगा ए प्लस बी डिवाइडेड बाय 2। यूनिफॉर्म का एक्सपेक्टेशन क्या आएगा, फिर दोनों पैरामीटर्स के एडिशन डिवाइडेड बाय 2। बस हमें यूनिफॉर्म में बस एक्सपेक्टेशन की जरूरत है, बस वही लिखना था। तो यही था, अगर एक्स फॉलोज यूनिफॉर्म ए कॉमा बी, तो उसका एक्सपेक्टेशन आएगा ए प्लस बी डिवाइड बाय 2। बस यही कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पे ए हमारा क्या है 0, बी हमारा क्या है थीटा। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई क्या आएगा, फिर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई आएगा ए प्लस बी डिवाइड बाय 2, मतलब 0 प्लस थीटा डिवाइड बाय 2, मतलब थीटा डिवाइड बाय 2। एक्सपेक्टेशन मिल गया। और एक्सपेक्टेशन, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई मतलब हर एक आई के लिए आएगा, आई गोज फ्रॉम 1 टू पूरे एन आई जो हमारे होंगे, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स आई थीटा अपॉन 2 आएगा। तो चलो सॉल्यूशन पे वापस आते हैं। तो फिर दूसरी चीज हमें क्या दे रखा है, टी दे रखा है, एस्टिमेटेड टी क्या है 2x बार। अब इसे हमें क्या करना है, अनबायस शो करना है। अनबायस का डेफिनेशन क्या है हमारी, अगर किसी एस्टिमेटर को अनबायस शो करना है, तो उस एस्टिमेटर का एक्सपेक्टेशन विच इज इक्वल टू पैरामीटर आना चाहिए। तो एक्सपेक्टेशन निकालते हैं फिर इसका। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ टी मतलब 2x का एक्सपेक्टेशन निकालेंगे, which is implies that expectation of 2x bar is equals to, एक्सपेक्टेशन एज इट इज है 2। एक काम करते हैं, एक्सपेक्टेशन के बाद कांस्टेंट निकाल लेते हैं। तो फिर 2 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार। अब हमें पता है x बार को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन xi अपॉन n। xi मतलब n टाइम्स समेशन x की एडिशन। तो n कांस्टेंट है, n को बाहर लेंगे, मतलब 1 अपॉन n 2 अपॉन n एक्सपेक्टेशन ऑफ समेशन xi बराबर। अब इस समेशन को सेपरेट कर लेते हैं, 2 अपॉन n एक्सपेक्टेशन एज इट इज, हर एक x को अगर सेपरेट किया तो x1 प्लस x2 प्लस सो ऑन प्लस xn। अब इस सबकी समेशन, तो एक क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन को सबको सेपरेट कर देंगे, तो फिर हमें क्या मिलेगा, 2 अपॉन n एक्सपेक्टेशन ऑफ x1 प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ x2 प्लस सो ऑन प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ xn। अब हमें तो पता है हर एक का एक्सपेक्टेशन क्या है, थीटा अपॉन 2। तो बस उसे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, 2 अपॉन n थीटा बाई 2 प्लस थीटा बाई 2 प्लस सो ऑन थीटा बाई 2। बेस से में सबकी एडिशन हो जाएगी, मतलब हर एक न्यूमरेटर की अगर मैंने एडिशन की तो क्या होगा, थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा प्लस थीटा। ऐसे n थीटा को अगर हम ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2 अपॉन n इंटू n थीटा डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो ये 2 कैंसिल, ये n कैंसिल, तो हमें क्या मिला, इट इज इक्वल्स टू बस थीटा मिला। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ 2x बार हमें क्या मिला, 2 थीटा, सॉरी एक्सपेक्टेशन ऑफ x बार हमें क्या मिला, बस थीटा। तो हम ये कह सकते हैं कि 2x बार इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ थीटा। एग्जांपल क्लियर, सिंपल एग्जांपल है, बस थोड़ा कैलकुलेशन का पार्ट है। ओके,
तो ये हो गए सब तीनों के तीनों अनबायसनेस के एग्जांपल कि किसी भी एस्टिमेटर को हम अनबायस कैसे शो करेंगे, ये हमने इस वीडियो में देखा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम दूसरी प्रॉपर्टीज देखेंगे। आई होप कि अब आपको पूरी तरह से अनबायसनेस के बारे में पूरी क्लैरिटी आ गई होगी। अगर आपको पूरा मतलब अनबायसनेस के बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस कंसेप्ट के बारे में आइडिया आए और वो भी अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। चलो अभी आप यहीं पे रुकते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।